पृथ्वी पर अनेक प्रकार की स्थितियां आती हैं। जो एक प्रकार की स्थितियां यह हैं कि भूकंप क्या होता है, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ 1880 में यानी 1880 में जॉन मिलने ने भूकंप लेखी में अध्ययन किए थे। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोलॉजी में जो अध्ययन किए थे आप, भूकंप जॉन मिलने ने ये जो 1880 ईस्वी में इसका खोज किए थे भूकंप लेखी में। और सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है। आइए भूकंप के विषय में और बताते हैं आपको। देखते हैं, भूकंप मापन इकाई रिएक्टर स्केल में होता है। भूकंप मापन इकाई जो है कि रिएक्टर स्केल में होता है। समुद्र में उठने वाली भूकंपी लहरें क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती हैं। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र हिमालय पर्वत और गुजरात में है। क्या है? हिमालय पर्वत और गुजरात में है। सुनामी शब्द क्या है? जापानी शब्द है। सुनामी जो है शब्द जापानी शब्द है। रिएक्टर मापक पर अंकित कितने अंक होते हैं? 0 से 9 अंक होते हैं। रिएक्टर मापक पर अंकों की संख्या 0 से 9 अंक होती है। आइए चक्रवात के विषय में ध्यान देते हैं। तो देखिए, चक्रवात हो उसके स्थानीय नाम के विषय में देख लीजिए। टाइफून कहाँ आता है? चीन में आता है, फिलीपींस में आता है, जापान में आता है। ठीक है। हरिकेन कहाँ पर आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है हरिकेन। ठीक है। चक्रवात भारत में भी आता है, तूफान, और बांग्लादेश में भी आता है। ठीक है। ये टॉर्नेडो कैरेबियन सागर अमेरिका क्षेत्र में आता है। बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो आइए ओजोन के क्षेत्र में देखते हैं हम। आइए देखते हैं ओजोन परत के विषय में। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, क्षरण होता है। ऊंचाई क्या है? 32 से 60 किलोमीटर तक ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, रोकता है उससे, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के परत न रहे ओजोन परत के, तो ये अनेक बीमारियों को रोकता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, पराबैंगनी किरणें जैसे होती हैं, उसको अवशोषित कर लेता है और बीमारियों से बचाता है। आइए हम कुछ मंडलों के विषय में देखते हैं। जैसे क्षोभ मंडल हमारा हुआ। क्षोभ मंडल में जैसे मान लीजिए समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल ऐसे होते हैं। तो क्षोभ मंडल हमारा क्या है, इसके बिंदु देखते हैं। इसमें समस्त तो आइए हम क्षोभ मंडल के विषय में देखते हैं। जो समस्त वायुमंडलीय घटनाएं, दशाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में होता है। जैसे आंधी, तूफान, घटनाएं इत्यादि आती हैं, सभी क्षोभ मंडल में आती है। दूसरा देख लीजिए समताप मंडल। देखिए, समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में वायुयान तथा जेट विमानों की उड़ाने की उपयुक्त दशा होती है। इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन मंडल में, इस मंडल में गैसों की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं ओजोन मंडल में। तो आइए देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में, इस मंडल में रेडियो तरंगे, रडार, टेलीफोन, टेलीविज़न की सुविधाएं होती हैं आयन मंडल में। देखिए, बहिर्मंडल में अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं बहिर्मंडल में। तो देखिए, मंडलों की संख्या इस प्रकार है। पहले है क्षोभ मंडल, जो समस्त मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं। उसके बाद है समताप मंडल, जो ओजोन परत, हवाई जहाज इत्यादि उड़ाते हैं इसमें। उसके बाद है मध्य मंडल, सबसे ठंडी वायुमंडल इसमें होती है, सबसे ठंडी परत होती है। उसके बाद बाह्य मंडल, इसमें संचार, रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। और उसके बाद सबसे अंतिम में बहिर्मंडल,
ये तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सभी मौसम घटनाएं किस में होती हैं, तो हम बताते हैं क्षोभ मंडल में। तो कहते हैं हवाई जहाज किस में उड़ाई जाती है, तो समताप मंडल में। सबसे ठंडी परत वायुमंडल की किस में होती है, तो कहते हैं मध्य मंडल में। तो संचार रेडियो तरंगे कहाँ स्थापित हो जाती हैं उसके, तो कहेंगे बहिर्मंडल में। और जो अंतरिक्ष में यात्री घूमते हैं बहिर्मंडल में घूमते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। देख लीजिए वायुमंडल संगठन देखते हैं। देखिए वायुमंडल में संगठन कितना होता है, नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ऑक्सीजन का 21%, आर्गन का 0.93%, अन्य गैस होते हैं 0.04%। ऐसे वायुमंडल संगठन में एक गैसें पाई जाती हैं। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि किसका कितना परसेंट है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा।